उसके बाद चलिए हम पहले एक बार कंपटीशन एग्जाम को दे लेते हैं। जब हम एग्जाम में बैठे तो एग्जाम में बैठने से पहले जब हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम इन जानवरों से कुछ सीख सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अप्रोच जो है हमने इसमें देखी है कि जब आप पढ़ रहे हो, जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आप बिल्ली जैसे बने। बिल्लियाँ छोटी मोटी चीज़ों को उथल पुथल करती रहती है, पूरे दिन इधर से उधर भागती रहेंगी, नई नई चीज़ों को सीखती रहेंगी, क्यूरियस रहेंगी। जब भी आप इंफॉर्मेशन को फर्स्ट टाइम एक्वायर करें, जब भी आप किसी चीज़ को पहली बार ले रहे हो तो आप उसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप करें, आप उसके अंदर क्यूरियसिटी डेवलप करें। तो आप एक स्टूडेंट के रूप में, एक लर्नर के रूप में सबसे पहले बिल्ली बनने की कोशिश करें, चीज़ों को क्यूरियसिटी से समझने की कोशिश करें, काग चेष्टी बने, कौवे की तरह आप उनको चीज़ों को समझने की कोशिश करें, झपटने की कोशिश करें, इंफॉर्मेशन कहीं पे भी अवेलेबल हो रही हो। पर ध्यान रहे कि इंफॉर्मेशन आपकी ज़रूरत की हो। तो पहली बात, आप बिल्ली की तरह क्यूरियस हो, हर चीज़ को समझने की कोशिश करें। दूसरी बात, आप कुत्ता बने। हम सोच रहे हैं यार सब कुत्ता बना रहे हो यार, ये कोई बात होती है क्या? नहीं दोस्तों, आप कुत्ता बने, कुत्ते से आप सीखें। आपने कभी भी किसी भी एक प्रजाति का कुत्ता जो है वो मोटा नहीं देखा होगा। आपने गली में अपने आसपास कुत्ते देखे होंगे, कभी आपने कोई मोटा कुत्ता देखा है? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है कि आपने कोई मोटा कुत्ता देखा होगा या कोई अनहेल्दी कुत्ता देखा होगा जो मोटापे से ग्रसित होगा। कोई और दूसरी बीमारी हो सकती है पर वो मोटापे से ग्रसित नहीं हो सका होगा। और मोटापा जो कि ज़्यादा खाने की वजह से, ओवर ईटिंग की वजह से होता है, ओवर ईटिंग की वजह से कोई भी कुत्ता जो है वो मोटा नहीं हुआ होगा। तो कुत्तों से आप ये सीख सकते हैं कि हमेशा दो चीज़ों पे ध्यान रखें। जब भी आप इंफॉर्मेशन को एक्वायर करें, दो चीज़ों पे ध्यान रखें। एक तो आप इंफॉर्मेशन को क्षमता से अधिक ना लें, आपकी जितनी क्षमता है उतनी ही क्षमता में आप इसे इस्तेमाल करें। इसके लिए आप पोमोडोरो मेथड यूज करें। पोमोडोरो मेथड जो है हमारे स्कूल सिस्टम में इसे यूज किया गया है, पर हमें इसका नाम नहीं पता था। पोमोडोरो एक फल का नाम है, बहुत नॉर्मल सा फल है, एक टमाटर का नाम है पोमोडोरो, मतलब टमाटर का एक पर्यायवाची है किसी दूसरी लैंग्वेज के अंदर। इसका मतलब क्या होता है कि व्यक्ति था जिसने पोमोडोरो मेथड को इन्वेंट किया, उसने टमाटर जैसा एक अलार्म बनाया और उसने 45 मिनट और 15 मिनट के चंक्स बनाए। 45 मिनट और 15 मिनट के चंक्स बनाए। 45 मिनट के लिए उसने कोई इन्फॉर्मेशन को पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद उसने 15 मिनट का ब्रेक लिया, फिर वापस से उसने 45 मिनट पढ़ाई की, फिर उसने वापस से गैप लिया। जब आप 45 मिनट के ऐसे छोटे छोटे चंक्स में इन्फॉर्मेशन को समझ पाते हैं तो आप इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा अच्छे से भी समझ पाते हैं और ज़्यादा लंबे समय के लिए भी समझ पाते हैं। तो पहली बात तो कि आपको कितने चंक्स लेने हैं एक दिन में, वो आपकी क्षमता के ऊपर डिसाइड करते हैं। जैसे अगर आप पहली बार शुरुआत कर रहे हैं और अगर आप पहली बार ही 9-10 घंटे या 6-7 घंटे की तैयारी करने की कोशिश करेंगे तो वो आपकी क्षमता से अधिक होगा, आपको अपच हो जाएगी। तो कभी भी ओवर ईटिंग करने की कोशिश ना करें, अपनी क्षमता को पहचानें और जितनी आपको जरूरत है उतना ही आप लें, इंफॉर्मेशन को लें। दूसरी बात, आपकी जरूरत, आपके कंपटीशन एग्जाम की जरूरत है कि आपको एक ही किताब पढ़नी है, पर आप अपनी क्षमता से अधिक भी ले रहे हो और जरूरत से ज्यादा भी ले रहे हो। आप ले रहे हो कि 5-5 किताबें पढ़ लेता हूँ, एक ही इंफॉर्मेशन की 10-10 किताबें पढ़ लेता हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको लिमिटेड स्टडी करनी है कंपटीशन एग्जाम के लिए, प्लस आपको कुत्ते की तरह अपनी क्षमता के हिसाब से पढ़ना है। उसके बाद जब आपने क्यूरियोसिटी के साथ अपनी क्षमता के अनुसार इंफॉर्मेशन ले ली तो अब आप बन जाइए भैंस। ज़्यादातर लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, ज़्यादातर लोग अपने आप को भैंस नहीं बनाते हैं। भैंस बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों, सभी को भैंस बनना चाहिए अपनी लाइफ में। आप मोबाइल पे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आप नोट्स बना रहे हैं, आप ये चीज़ कर रहे हैं, आप वो चीज़ कर रहे हैं। जब आप इंफॉर्मेशन को एक्वायर कर लेते हैं तो इंफॉर्मेशन को एक्वायर करने के बाद उसे प्रोसेस करना जरूरी है। स्पंज जब सोख लेगा, उसको सोखने के बाद उसे प्रोसेस करना जरूरी है, उसे स्टोर करने के लिए उसे प्रोसेस करना जरूरी है। और स्टोरेज कब होगी? जब उस चीज़ को प्रोसेस किया जाएगा, जब उस चीज़ को एनालाइज किया जाएगा, जब उस चीज़ को सिंथेसाइज किया जाएगा। और ये सारी चीज़ें भैंस की तरह जैसे भैंस जुगाली करती है, उसी तरह से जब आप इंफॉर्मेशन को ले लें उसके बाद जुगाली करें इंफॉर्मेशन की। आप पैटर्न ढूंढने की कोशिश करें, आप लॉजिक ढूंढने की कोशिश करें, आप दूसरे कंसेप्ट के साथ कनेक्टिविटी ढूंढने की कोशिश करें। उसके बाद हम बात करते हैं सांप बने। उसके बाद हम सांप बने। सांप क्यों बने?
हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, हमने इंफॉर्मेशन ले ली है, हम कुत्ते बन गए, हमने क्षमता के हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से इंफॉर्मेशन ले ली है, हमने जुगाली कर ली, एनालिसिस कर ली। अब वो जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर होने वाली है दिमाग के अंदर। अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो दिमाग के अंदर स्टोर होने वाली है। पर आपने पाया कि नहीं, शायद जो मैं ये इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, शायद जो मैं इंफॉर्मेशन एक्वायर कर रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन या तो इर्रिलेवेंट है, या फिर इलॉजिकल है, या फिर गलत है। कई बार हम किसी क्वेश्चन को गलत तरीके से पढ़ लेते हैं, हम पूरा क्वेश्चन 2 पेज का सोल्व कर लेंगे, उसके बाद हम पाएंगे कि नहीं यार ये तो हमने गलत कर लिया था। अगर आप सिर्फ इन 3 बातों को याद रखेंगे तो आप इन इंफॉर्मेशन को जो है, गलत इंफॉर्मेशन को भी याद रख लेंगे, गलत फाइल को भी सेव कर लेंगे। और जब आपका दिमाग कंपटीशन में आपसे मांग रहा होगा कि इस प्रश्न का जवाब दे दीजिए, तो तब आपके पास 2 फाइल होगी, एक सही फाइल होगी, एक गलत फाइल होगी, और आपका दिमाग जाने अनजाने में उन दोनों में से कोई सी भी एक दे सकता है, कोई भी एक गलत इंफॉर्मेशन आपको दे सकता है। और अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सवाल बड़ा नहीं होता है, ऑप्शंस जो है वो बड़े होते हैं, एमसीक्यू ऑप्शंस जो है वो नियर बाय में होते हैं। तो जब आप कंफ्यूजन में होंगे तो आपकी जो गलत इंफॉर्मेशन है वो गलत इंफॉर्मेशन वाला ऑप्शन भी वहां पर रहेगा, तो आप बिल्कुल श्योर होकर आंसर दे के आएंगे। पर जब आप आएंगे वापस और चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि आप गलत हैं। तो आप सांप की तरह बने। सांप क्या करता है दोस्तों, किसी भी जीव को जब वो खाता है तो वो दांतों को इंटरलॉक करता है, कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर जाता है, कोई भी जीव जो उसके अंदर जाता है वो अंदर तो चला जाता है पर बाहर नहीं आ पाता है दांतों की वजह से। पर ये दांत पचाने के काम नहीं आते हैं, वो जीव अंदर चला जाता है और सांप के अंदर जो है वो धीरे 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 काफी दिनों तक पचता है। सांप कुंडली मारकर एक जगह बैठा रहता है, पर उस सांप को एकदम से कुरेदा जाए, पुशअप किया जाए। जैसे मान लीजिए कि आप प्रिपेयर कर रहे थे 1 साल बाद वाली वैकेंसी के लिए, और आप धीरे धीरे अपने पेस में पढ़ रहे थे, आपने काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो रिटेन कर ली थी, आपने मैथमेटिक्स की कोई वैकेंसी थी वो पढ़ रहे थे, एकदम से आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई जिसमें मैथमेटिक्स नहीं आ रही है, सिर्फ हिंदी इंग्लिश आ रही है, और वो वैकेंसी 3 महीने बाद ही है। तो आपको जल्दी से उल्टी करनी पड़ेगी। सांप जो है जब खतरा भापता है तो जल्दी से उल्टी कर देता है ताकि वो अपने शरीर के मैकेनिज्म को कंटिन्यू कर पाए, वो जल्दी से वहां से भाग जाए। तो आपको भी उस इंफॉर्मेशन को भूलना पड़ेगा, आपको भी उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से वाइप आउट करना पड़ेगा, जल्दी से उल्टी करनी पड़ेगी ताकि आप दूसरे सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कर पाए। उसके बाद आप शेर बने। जंगल का राजा होता है शेर। जंगल में सबसे बड़े और सबसे ताकतवर जानवर होते हैं गेंडा, हाथी और भैंसा। गेंडा, हाथी और भैंसा। क्या शेर को कभी आपने इन लोगों से लड़ते हुए देखा है? नहीं लड़ते हुए देखा होगा। पर क्या आपने सुना है कि हाथी या फिर गेंडे ये जंगल के राजा हैं? नहीं। ताकतवर बहुत हैं, बलशाली बहुत हैं, पर इनके पास ताकत जो है वो अथाह है, पर फिर भी राजा नहीं है। दिमाग की अगर बात करें, बुद्धि की अगर बात करें, तो लोमड़ी, फॉक्स जो है वो बहुत तेज होती है, बहुत ज्यादा दिमागदार होती है, पर वो भी राजा नहीं होती है। तो देखिए दोस्तों कि आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा, आपको इंफॉर्मेशन का बैलेंस चलना पड़ेगा। आपको इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा नहीं लेनी है, आपको जितनी ज़रूरत है लिमिटेड लेनी है। उसके बाद आपको स्ट्रेटेजी प्लान करनी होगी, आपको पेपर पैटर्न समझना पड़ेगा कि आपका पेपर का पैटर्न क्या है, आप उस पेपर में किस तरह से बैठने वाले हैं, क्या उसकी अप्रोच रहेगी, कितनी देर में आपको एग्जाम करना पड़ेगा, उसका टाइम क्या है, कितने टाइम आपको एक क्वेश्चन को देना है, अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको आगे बढ़ना है। ये सारी स्ट्रेटेजीज और इंफॉर्मेशन का जो कॉम्बिनेशन है वो आपको शेर बनाएगा और उस शेर जो है उस युद्ध में आपको जिताएगा। तो जंगल का अगर आपको राजा बनना है, अगर आपको किसी कंपटीशन को पार करना है, किसी कंपटीशन को पास करना है, तो आपको इंफॉर्मेशन प्लस स्ट्रेटेजी इन दोनों को प्लान करके चलना पड़ेगा। आप इन दोनों का संबल बना के चलोगे, जब आप इन दोनों चीजों को बैलेंस करके चलोगे तब आप उस एग्जाम को जरूर पास कर पाओगे। और जब ये सारे जानवर आप बन पाओगे तो दोस्तों लाइफ में कभी भी ये ना भूलें कि आप इंसान हैं। आपका इंसानियत वाला पहलू जो है कभी मिस ना करें। पढ़ने में, इंफॉर्मेशन में कभी भी अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को कॉम्प्रोमाइज ना करें। रिलेशंस हैं, यही वो चीज़ हैं, आपका जो इंसानियत है, आपकी जो इंसानियत है वही आपको मोटिवेट करती है। ये मानवीय पहलू जो है, जो आपके संबंध हैं, यही आपको चीज़ें करने में मोटिवेट करता है। आपकी खुशी में जब आप सब चीज़ें अचीव कर लेंगे, तब आपकी खुशी में अगर आप अकेले होंगे तो आपको फ्रस्ट्रेट करेगी। पर आप उस खुशी को एंजॉय करने के लिए, मान लीजिए आप 1 लाख रुपए
कमाते हैं और आप 1 लाख रुपए में कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, पर आपके परिवार में आपके बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं या परिवार के परिजन हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, आप जब उन लोगों की लाइफ को आसान बना रहे होंगे अपने पैसे से उनको साधन देकर, तो उस बदले में आपको खुशी मिलेगी। आप अपने समाज में जब योगदान दे रहे होंगे तब आपको खुशी मिलेगी। और खुशी के लिए, हमारी लाइफ के बेटरमेंट के लिए, जिस कंपटीशन को हमने अचीव किया, जिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो आप फिटेस्ट बने, उस फिटनेस के बाद जब आपको रिवॉर्ड मिल रहे हैं, उन रिवॉर्ड्स को जब आप शेयर करते हो इंसानियत के तौर पे लोगों से, तब आप जाकर, जब आप नेचर को रिटर्न करते हैं, तब आप जाकर परफेक्टली हैप्पी रह पाते हैं। तो ये ओवरऑल सिनेरियो था। हमने मेमोरी की बात की, हमने फॉरगेटिंग कर्व की बात की कि इन्फॉर्मेशन को हम कैसे रिटेन करें। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़ा कि हमारा दिमाग काम किस तरह से करता है। हमारा दिमाग कंटेंट की बात करता है, पहले वो माइंड के स्टेटस की बात करता है, उसके बाद वो कंटेंट की बात करता है, उसके बाद वो इंटरेस्ट की बात करता है, उसके बाद वो प्रेजेंस की बात करता है। हमने कुछ जानवर देखे, बिल्ली से हमने क्या सीखा? बिल्ली से हमने सीखा क्यूरियोसिटी। उसके बाद हमने कुत्तों से सीखा कि हमें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टडी करनी है, बहुत एक्सेस में नहीं पढ़ना है। हमें भैंस से सीखने को मिला कि हमें जुगाली करनी है, हमें जुगाली करनी है, हमें इंफॉर्मेशन को एनालिसिस करना है। हमने सांप से सीखा कि जो आपकी नियरेस्ट टाइम में जो ज़रूरत है आप उसके लिए तैयार हो। अगर एकदम से कुछ सर्टेनिटी आती है, अनसर्टेनिटी आती है, एकदम से कुछ चेंज होता है, प्लान में चेंज होता है, तो आप उस चेंज को अडेप्ट कर सकें, आप शेर बन सकें, आप इंफॉर्मेशन का और स्ट्रेटजीज का जो है प्रॉपर बैलेंस कर सकें। और जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे, आप निश्चित ही किसी कंपटीशन को पास करेंगे। और जब आप कंपटीशन को पास कर लेंगे, यानी कि जब आप उसका रिवार्ड मिल रहा है, उस रिवॉर्ड को आप इंसानियत के तौर पे जब अपने परिवार से, नेचर से, अपने समाज से शेयर करेंगे, तो निश्चित तौर पर आप अपने लाइफ का जो एडायमोनिया है, लाइफ का जो फुलफिलमेंट है, जो लाइफ की हैप्पीनेस है, उसे अचीव कर पाएंगे, अपने ड्रीम्स को जो है फुलफिल कर पाएंगे। उसके बाद दोस्तों 2 बातें हम भूल चुके थे, 2 बातों के हमने बारे में बात नहीं की थी। प्लासिबो इफेक्ट, प्लासिबो इफेक्ट, ये मेमोरी के अंदर बात कर रहे थे हम। जब हमने मेमोरी के अंदर बात की थी कि हमें कोई इंफॉर्मेशन जो है वो इंपॉर्टेंट है या नहीं है, हमें, हमारे दिमाग को लगता है कि तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है, ये तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट ही नहीं है। प्लासिबो इफेक्ट कहता है ये एक तरह का ट्रीटमेंट है। काफ़ी बार डॉक्टर जो है, काफ़ी बार किसी आदमी को लगता है कि मुझे तबियत खराब हो रही है, मुझे अजीब सी तबियत खराब हो रही है, वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे नॉर्मल सी दवाई दे देगा, उसे विटामिन सी की गोली दे देगा। उसे नहीं पता कि विटामिन सी की गोली क्या काम करती है, वो उसे आके चूस लेगा और चूसने के बाद उसे ये बिलीव हो जाएगा कि हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ। तो हमें दिमाग को पागल बनाना है, हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पागल बनाना है, हमें उसे ये बताना है कि देख भाई ये इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और इस इंफॉर्मेशन को, इंपॉर्टेंट को याद रखेगा तो इसके बदले हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और जब आप प्लासिबो इफेक्ट को इस्तेमाल करते हुए इंफॉर्मेशन को याद रखेंगे तो आपको वो इंफॉर्मेशन जो है इंपॉर्टेंट फील होगी और जब इंपॉर्टेंट फील होगी तो आप उसे लंबे टाइम तक रिटेन कर पाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट की। दोस्तों मार्शमैलो एक्सपेरिमेंट एक बहुत ही उम्दा एक्सपेरिमेंट है। बहुत छोटे बच्चों पे, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक्सपेरिमेंट कराया गया, बहुत छोटे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट कराया गया। एक कमरे के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा दिया गया, वहां पे एक चॉकलेट का, मार्शमेलोस का एक डिब्बा भर के रख दिया गया और वहां पे बच्चों को छोड़ दिया गया। बच्चे को कहा गया कि अगर इसकी रखवाली करोगे, अगर इस डिब्बे की रखवाली करोगे तो तुम्हें 2 मार्शमेलोस मिलेंगे। अगर इस डिब्बे की रखवाली करोगे तो तुम्हें 2 मार्शमेलोस मिलेंगे। कुछ बच्चों ने जल्दी से उस मार्शमेलो के डिब्बे में से खा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हम अगर रखवाली करेंगे तो 2 तो हमें मिलेंगे। तो उन्होंने चीट किया, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को चीट किया और उन्होंने ज़्यादा मार्शमेलोस खा लिए, उसमें से चोर लिए। जब वो आए तो उनसे पूछा गया कि क्या आपने ईमानदारी की, तो उन्होंने कहा कि हमने ईमानदारी से कहा। उनको सिर्फ 2 मार्शमेलोस दे दिए गए, उनसे ये नहीं कहा गया कि उन्होंने चीट किया है या उन्होंने क्या किया है, उन्हें सिर्फ 2 मार्शमेलोस दे दिए। पर सीसीटीवी में तो सब देखा जा रहा था। ऐसे बच्चे जिन्होंने चीट नहीं किया था, जिन्होंने पूरी ईमानदारी से इस एक्सपेरिमेंट में पार्टिसिपेट किया, उन बच्चों को पूरा का पूरा मार्शमेलो का डिब्बा दे दिया गया इनाम में उनकी ईमानदारी के लिए। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकला? इस एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझ सकते हैं कि लाइफ जो है हमारी वो फेजेस में काम करती है।
लाइफ जो है वो हमारी फेजेस में काम करती है, पहली बात। तो जैसे स्कूल में अगर आप बहुत अच्छे थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, तो जरूरी नहीं है कि आप कंपटीशन एग्जाम में या कॉलेज लाइफ में बहुत अच्छे रहे होंगे। स्कूल में आप बहुत फेमस थे, आपके काफी सारे दोस्त थे, तो जरूरी नहीं है कि आपके कॉलेज टाइम पे बहुत सारे अच्छे दोस्त हों। कॉलेज टाइम पे आप बहुत ही एंथुसियास्टिक थे, बहुत ही एनर्जेटिक थे, बहुत मस्त थे, बहुत आपको इन्फॉर्मेशन पता थी, आप टॉपर थे, पर जरूरी नहीं है कि जब आप रियल लाइफ में आगे बढ़े तो आपको ये सारी की सारी चीजें जो है ऐसी की ऐसी ही मिले। तो लाइफ फेज में चलती है। अगर आपने एक टाइम पे नेगेटिव फेज देखी है तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला वाला जो फेज होगा वो आपका अच्छा होगा, फिर उससे अगले वाला आपका थोड़ा बुरा हो सकता है, उसके बाद फिर उससे अगला वाला जो है आपका बहुत अच्छा हो सकता है। एक रिजल्ट तो आप इसका ये बन सकते हैं। दूसरी बात कि ये जिंदगी है, यहाँ पे आपको कोई ये नहीं बताएगा कि आप सही हो या गलत हो। लोग आपको जज तो करेंगे पर आपको कोई ये नहीं बता सकता है कि आप सही हो या नहीं हो। लाइफ आपको ये नहीं कहती कि देखो तुम सही हो या गलत हो, वो आपको ये नहीं कहेगी कि तुम ईमानदार हो या नहीं हो। जो आपने किया है वो आपको उसके बेसिस पे रिवॉर्ड दे देगी। अगर आप अपने आप को चीट कर रहे हो, अगर आप किताबों के नाम लेकर ये कह रहे हो कि मैंने फलां किताब पढ़ ली, फलां किताब पढ़ ली, मुझे यहाँ से आता है, मुझे यहाँ आता है, आपने उस इंफॉर्मेशन को इन प्रोसेसेस के साथ रिटेन नहीं किया, उस इंफॉर्मेशन को याद नहीं किया, है ना, तो आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। और जब कंपटीशन एग्जाम देंगे या किसी भी तरह के लाइफ में अचीवमेंट देंगे तो जब आपको उसका रिवॉर्ड मिलेगा तो आपने जितना परफॉर्म किया आपको उतने के हिसाब से ही रिवॉर्ड मिलेगा। तो अपनी लाइफ के साथ ईमानदारी बरतें, अपने कंटेंट के साथ ईमानदारी बरतें, अपने आप के साथ ईमानदारी बरतें। अच्छा पढ़ें, बहुत अच्छे से उसे याद रखने की कोशिश करें, उसमें कनेक्टिविटी ढूंढें, रिलेटिविटी के साथ उसे पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट को रिलेट करके पढ़ने की कोशिश करें, तब आपको इन्फॉर्मेशन ज़्यादा अच्छे से याद भी होगी, आप रिप्रोड्यूस कर पाएंगे। और रिवॉर्ड्स को हमेशा जो है इंसानी पहलू के साथ बांटें। दूसरी बात कि चीज़ें जो हैं, लाइफ की चीज़ें बहुत सिंपल है, लाइफ का कंसेप्ट जो बहुत सिंपल है। आप इन्फॉर्मेशन को एक के बाद एक कर रहे हैं, कनेक्टिविटी से भी पढ़ रहे हैं, आपके बारे में चीज़ें चल भी रही हैं, दूसरों से परवाह ना करें। लोगों का काम है कहना, उसके अलावा और कर भी क्या सकते हैं। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, लोगों के सुनकर क्या हम छोड़ दें यूँ जीना। तो दोस्तों में जीना की परवाह नहीं करनी है, हम दूसरों की परवाह नहीं करनी है। आप अपने आप से compete करो, आप अपने आप का बेस्ट दो, आप अपने आप के बेस्ट मेथोडोलॉजीज को यूज़ करो, आप जरूर आगे बढ़ोगे, निश्चित आगे बढ़ोगे। जय हिंद। आपको आज के टॉपिक से अगर कुछ भी डाउट हो, किसी भी तरह की आपको चीज़ें लगी हों, अगर आप में कोई कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जो है हमें बताएं। और आपको कहीं पे कोई कमी लग रही हो, कोई सुझाव आप देना चाहें तो वो भी आप जरूर दें। जय हिंद, जय भारत।